उसमें एक पहला जो वेरिएशन है दैट इज समथिंग कॉल्ड दी ऑफ-फील्ड CNN ख़त्म। यस, उसका सिर्फ एक बुक रहता है, क्या कहते हैं, जुपिटर नोटबुक विच इज कवरिंग दी कंटेंट्स ऑफ द क्लास। उसके हवाले से CNN अदरवाइज ख़त्म है। ठीक है, ओके। ऑफ-फील्ड न्यूरल नेटवर्क्स, हैव यू हर्ड अबाउट दिस बिफोर? अच्छा, ऑफ-फील्ड जो है एक बंदा है जिसको 2024 में नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, 2024 का जो नोबेल प्राइज अवार्ड हुआ है, 2024 नोबेल फॉर फिजिक्स, दैट इज गिवन टू दिस जेंटलमैन। अभी भी जिंदा है, ठीक है ना, बट अभी अभी की बात हो रही है। तो एंड ही हैज प्रपोज्ड समथिंग व्हिच लिंक्स AI विद फिजिक्स। ठीक है, एंड ये एल्गोरिथम मालूम 20-25 साल पुराना है द टेक्निक, बट ये कि उसको आजकल के ज़माने के एतबार से जो है ना काफ़ी इसको पजीराई मिल रही है। हर टॉक शो पे जाता है, हर कमेंट्री पे आता है। AI के ऊपर आजकल कमेंट्री में इज़ वन ऑफ द लीडिंग एक्सपर्ट्स जो AI के हवाले से कुछ बातें करता है। सो व्हाट डिड ही प्रपोज? ओके, so his proposition was that how can I express this? This is a type of technique which kind of works with unsupervised learning. Okay, traditional sense में हम training करते हैं, but that training is on the basis of a supervised approach. This is unsupervised. But how does it work? The link actually is that in terms of physics, it looks at the concept of energy and links it with the weights of a neural network. Okay? In physics, energy is defined in many ways. हमारे पास energy heat के system से भी आपके पास आ सकता है। Energy हमारे पास I mean anything which has, I mean momentum, उसमें भी kinetic energy, potential energy, ठीक है, heat energy, ये सारे के सारे sources हैं। But one model which he has basically given is something called an Ising model. An Ising model basically is coming from a case of magnetism, ठीक है, जहाँ पे आपके पास अगर लेट्स सपोज आप मैग्नेटिक फील्ड की एट माइक्रो लेवल, अगर आप एक आइटम एक मेटालिक एलिमेंट, एक फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट को ले लें, ठीक है, और उसको आप बिल्कुल माइक्रो लेवल पे देखें तो एक स्पिन होगा। आप कह लें मैग्नेटिक के पोल्स होते हैं, नॉर्थ होता है, साउथ होता है, ठीक है। तो उसके पर्सपेक्टिव से आप इमेजिन दैट इफ यू कैन जूम इन सो मच, देयर विल बी अ लिमिट ऑफ कोर्स जितना आप जूम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इधर जूम कर दें तो आपके पास एक रीजन में आपके पास एक स्पिन इफेक्ट होगा। So when we say that there are two spins like this neighborhood में, that means इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी कंबाइन होकर आपके पास एक डायरेक्शन में आपके पास है। तो ये दोनों एक दूसरे पर कोई ऐसा इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहे हैं, ठीक है। सो इन अ वे यू कैन से कि इसकी जो एनर्जी है, since both of them are kind of like in a positive direction, then in that case you do not require any energy at all to flip them, okay. But if you have another configuration which looks like this, then in that case this is an unstable configuration. ये इतने करीब है तो ये हो नहीं सकता कि इतने करीब होंगे और एक इस डायरेक्शन में होगा एनर्जी और एक इस डायरेक्शन होगा। They will tend to align with each other. So how much energy will you apply to this or this, ठीक है, कि वो एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाए, तो उसमें आप उसको कहते हैं कि भाई इसमें नो एनर्जी है और इसमें आपके पास +1 एनर्जी है, यानी you put the maximum amount of energy. Not in terms of quantity, in terms of units on quantity it will be different, but हम यहाँ पे इसकी एक आसान मॉडल है। Ising model is the simpler representation where you represent energy as or rather in other words आपके पास ये जो spins हैं
आपके पास सिर्फ और सिर्फ -1 और +1 से उसकी तशबीह दी जाती है। हालांकि मे बी वो 1.5 हो, मे बी वो 1.6 हो, तो उसका इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ठीक है, अगर 3 आ जाए बस वो काफ़ी होगा। So that is the basic concept of icing, and they link it to weights. Okay. Now, since it's a recurrent based approach, the representation of that is a few things. The first thing is that the let's make a pause. Okay, so I'll draw the ट्रेडिशनल नेटवर्क फॉर यू, एंड देन फिर हॉपफील्ड के पर्सपेक्टिव से वो उसके साथ क्या करता है उसको जब हम जरा देखते हैं। सो इन ट्रेडिशनल नेटवर्क वी हैव representation where you can have any number of layers in a network architecture. ठीक है? In this case there is only one layer, just one layer. Okay? नंबर 2 आपके पास ये है कि इसमें जो आपके पास एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, those activation functions are a little bit different because we did sigmoid, tanh वगैरह वगैरह। इसमें आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन is known as sign of something, ठीक है? And the sign of something is simply a function where you define a threshold point, और उस threshold point के basis के ऊपर आपके पास सिर्फ और सिर्फ या +1 आएगा या -1 आएगा। जैसे आप sigmoid को देखते हैं तो it is sigmoid, in the case of sigmoid you have a case of an interval from 0 to 1, ठीक है? This is the interval notation. Minimum 0 आ सकता है, 0.1 भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है, 1.0 भी आ सकता है, ठीक है? In this case the sign what it returns is either -1 or +1, nothing in between. So it is kind of a hard function, hard decision boundary, where you simply have something like this. In this case they need a hard boundary. Okay, in the other cases हमने इसको soft किया था, और उस केस में sigmoid was the example of a soft decision boundary. In this case sign is a hard boundary. This is actually something called a bipolar sign. There are some variants जिसमें आपके पास 0 और 1, वो फिर आपके पास binary, ये sign भी आपके पास आ सकता है. Okay? So the function of this is going to be simply this. Any value which you plug in, so if you just look at it from a point of view of a notation, z. So what is this value going to be? If you say that the value of z is greater than or equal to a threshold, let's assume that that threshold is 0. जी? Anything, 0 कर दें. If this is 0, तो इसको आप +1 कर दें. And if z is less than 0, तो उसको आप -1 कर दें. कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है, बस यही आपका फॉर्मूला है, ठीक है? जी बेटा, आप कुछ कह रहे थे? सर इसमें ये वही न्यूरॉन तो नहीं है जो हमने इनिशियल लेवल पे मैकॉली पिट्स न्यूरॉन पढ़ा था, वो वाला? कौन सा? मैकॉली पिट्स न्यूरॉन। मेट्रोनिक? यस। एक्सप्लेन करें तो? सर जिस उसमें भी एक थ्रेशहोल्ड होता है ना कि हम इस थ्रेशहोल्ड को देख के उसका एक्टिवेशन फंक्शन चूज करते हैं, क्या ये वही चीज़ तो नहीं? ये तो मुझे देखना पड़ेगा। आई एम लिसनिंग दिस वर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। स्पेल करें? M-M-C-C। M-M-C-C? यस, इस तरह मैकॉली एंड पिट्स ये दो वो थे ना, परसेप्ट्रॉन से पहले जो। ये मुझे दिखाएं, क्लास के बाद मुझे दिखाएं, ठीक है? मैं देखूंगा तो मैं आपको बता सकूंगा। So this is the concept of it. So and the second thing is that one layer. What does one layer mean? The one layer basically means that everybody is connected to everybody else, in the sense that अगर आप इसमें कोई inputs को consider कर दें, suppose we take a case of a 2x2 image. A 2x2 image will have how many states? It will have 4 states, right? So in that case, हमारे पास x1, x2,
x3 and x4, that will be that image. Okay, the actual neural network architecture will be something like this, where this is actually like this. Okay, everybody connected to everybody else. So अगर आप एक हवाले से देखते हैं, अगर if you want to visualize it, you want to have x1, x2, x3 and x4 a relationship like this, ठीक है? Then for another row, ये पहला row होगा. For the second row, you will have a relationship like this, ठीक है? For the third row, you will have a relationship like this, ठीक है? And for the fourth row, in everybody with everybody else, you will have a relationship like this, if I'm drawing it correctly, ठीक है? यानी उस हवाले से आपके पास एक मैट्रिक्स की फॉर्म आपके पास अगर होके आ जाती है, और in that case that matrix will be a 4 cross 4 matrix, ठीक है? Where each row of this matrix will be corresponding to who is interacting with who else. So as an example, अगर हम यहाँ पे कर दें W1, 1 is interacting with itself, that would mean कि हमारे पास एक ये और एक ये representation आ जाती है. But this representation has not to be permitted. So हम इसको cancel करते हैं. And that would imply that जब ये cancel होगा, तो all the terms on the diagonal वो आपके पास zeros हो जाएंगे. So that means कि W11, W22, W33, W44. In fact, अगर मैं इसको यहाँ पे describe करूँ a little bit below, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास इस तरीके से फॉर्म होता है, so that W matrix will have a zero value if I is equal to J. So this will correspond कि आपके पास ये वाले terms आपके पास zero आपके पास आएंगे. And where you take the case of the non-diagonals, so as an example, if you take this case as W12, that would basically mean कि आपके पास यहाँ पे अब इस interaction की बात हो रही है, ठीक है? This interaction, this will be represented over here. And 1-3 फिर आपके पास ये representation आ जाएगी, 1-4 आपके पास ये आ जाएगी. पहला जो वो है मैं वो आपके लिए हाईलाइट कर देता हूँ. वो आपके पास ये आपके पास representation आ जाएगी. How that is going to be calculated? That is going to be calculated by the equation. It looks a little bit difficult, but it's not actually. मैं आपको दिखाता हूँ. It's actually diagonals ignore नहीं होते, बस ये कि वो zero होगा, ठीक है? तो ये आपके पास if I is equal to J, ये diagonal है ना, ठीक है? That means if I is 1 and J is 1, तो that means वो बराबर होगा, तो वहाँ पे आपके पास zero आएगा. इस केस में आपके पास आएगा into x ठीक है? If I is not equal to J, okay? The other way to write it would be something like this: is equal to xik transpose, ठीक है? और यहाँ पे आपके पास zero आ जाएगा. इसकी कंडीशंस क्या होंगी? सो इसमें आपके पास I is equal to I आ जाएगा,
और यहाँ पे आपके पास I is not equal to I. ये इधर नोटेशन जरा सी गड़बड़ हो गई है. हाँ अभी याद आ रहा है. It's actually like this minus some quantity. तो उसमें आपके पास अगर ये डायगोनल में आपके पास कोई टर्म आ जाता है तो इधर वो नॉन डायगोनल टर्म इसको खत्म करेगा. तो this is a little bit confusing. Stick with this representation. इसमें एक तो आपके पास ट्रांसपोज भी आ जाता है, तो ट्रांसपोज से बेहतर कि उससे ना आ जाए. शायद इम्प्लीमेंटेशन में यही वाली हो, लेकिन ये कि अगर आप बोर्ड पे करना चाहें तो बोर्ड के ऊपर आपके पास ये वाली आपके पास रिप्रेजेंटेशन आती है. ठीक है. So what does this value mean? This value basically means that अगर आपने यहाँ पे कोई वैल्यू प्लग इन करनी है तो आपने if you assume that this is my input values, ठीक है, x1, x2, x3 and x4, the values of this is only going to be -1 and +1, nothing else. So in that case अगर मैं यहाँ पे assume करता हूँ a pattern, suppose that pattern is -1, 1, 1 and -1. This could be a pattern. So in that case अगर मैं इस मैट्रिक्स को फिल करना चाहूँ तो in that case the matrix is going to be diagonal 0. Okay. अब इसको आप इसके साथ कंपेयर करें, मल्टीप्लाई करें अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. ठीक है. I मेरे पास यहाँ पे फिक्स्ड है और J के ऊपर हम ट्रेवर्सल कर रहे हैं. तो जब J यहाँ पे था, ठीक है, तो उस केस में चूंकि I is equal to J, इसको हटा दें. If I is equal to J तो 0 आएगा. That's why we get this. अब उसके बेसिस के ऊपर J आपके पास आगे जा रहा है, not equal to. So in that case -1 into 1 is going to be -1. एंड अगर आप इसको आइसिंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, देखिए एक स्पिन आपके पास -1 है, दूसरा स्पिन आपके पास +1 है. That means you have one extreme. Okay. If you look at -1 and this, that is also going to be -1. If you look at -1 and -1, that will be cancelled out. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो आपके पास यहाँ पे +1 आ जाएगा. ठीक है. Now what will happen over here is the inverse of it. The matrix is not the inverse, the symmetry of it. The matrix is actually bidirectional. ठीक है. In a neural network, हमारे पास जो न्यूरल नेटवर्क्स डिजाइन होते हैं तो हम उसमें क्या कहते हैं, वन डायरेक्शनल. ठीक है. एवरीथिंग इज मूविंग फॉरवर्ड. इनफैक्ट इसमें क्या है कि ये बाई डायरेक्शनल है. सो जब आपके पास कोई चीज वापस भी फ्लो करती है, और प्लीज नोट दैट ये फिर रिकरेंट बिहेवियर आपके पास है. रिकरेंट बिहेवियर इज लाइक एग्जांपल बाई डायरेक्शनल समथिंग. ठीक है. सो दैट मींस आपके पास जो इनपुट है वो वापस अपनी जगह पे भी आपके पास प्लग इन हो सकती है. सो सेम केस इफ यू लुक एट दी if you're talking about 1 2, तो 2 1 क्या होगा, exactly the same value. So that means फिर आपके पास यहाँ पे कॉलम में भी -1 और +1 आपके पास obtain हो गया जाएगा. Okay. Then the second case would be go to 0. और अब हम second term की तरफ जा रहे हैं, और अब मेरे पास I ये है, and now we are looking at J. The idea is simple. देखिए इसका और इसका आपके पास ऑलरेडी -1 आ चुका है, ये दूसरा 0 है, इसका इसके साथ 1 -1 0. अब उसके बाद I मेरे पास इधर के बजाय इधर आ गया. In that case the previous is done. आपको सिर्फ आगे का देखना है, तो 1 और -1 आपके पास -1 आ गया. And this would be the configuration of weights for an input like this. Please note that this could be an image, this could be anything. अगर आप इसको image के perspective से देखना चाहें तो हमारे पास इसकी representation ऐसी होगी. This will be a 2x2 image. ठीक है. Positions are important, but just as an example, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई मेरे पास ये matrix है, तो if this is signifying 0 and this is signifying the other extreme,
तो मेरे पास यहाँ पे इसका जो कलर फॉर्म में मेरे पास आएगा, ये -1 आ गया मीन 0, ये 1 आपके पास आ गया, ये फिर उसके बाद इधर ये भी आपके पास 1 आ गया और ये 0। तो दिस कुड बी एन इमेज, दिस कुड बी एन इमेज। अगर ये इनपुट है तो इसको अगर आप इस हॉपफील्ड नेटवर्क से गुजारना चाहें इस वाले से, तो आपके पास ये मैट्रिक्स रिक्वायर्ड होगा ताकि आप उसकी रिप्रेजेंटेशन करवा दें। सो आपके पास ये वेट मैट्रिक्स जो है वो आपके पास नंबर 3 जो है, the weight matrix is going to be calculated using this approach. डिफरेंस क्या होगा CNN और RNN का एक इमेज पे? So the image, okay, so first of all CNN is supervised, this is unsupervised. So in terms of that वो तो एक ML के perspective से एक बड़ा different आपके पास आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप convolution के केस में देख लें, so convolution के केस में आपके पास you take one region and you convolve it with another region. Okay, the operation is the convolution. In this case, what this operation is something called an outer product, not a convolution product. इसमें आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन का टाइप है उसको आउटर प्रोडक्ट कहा जाता है। सो लुक इट अप, वो आपको जो है ना उसकी रिप्रेजेंटेशन आपके पास आ जाएगी। बेसिकली ये जब आप करेंगे तो उसमें आपके पास वो ट्रांसपोज वाली रिलेशनशिप आपके पास आ जाएगी। जी बेटा। सर ये तो अभी हमने 2+2 की इमेज ली है जी। व्हाट इफ अगर हम 720 + 720 की लेंगे तो ये जो मैट्रिक्स है ये बहुत बड़ी नहीं हो जाएगी? हाँ, उसको फिर क्या होगी। वही तो वही प्रॉब्लम नहीं आ गई जिसके लिए हम कह रहे हैं। So I'll explain. If the matrix size is larger, तो उस केस में इसके variations आपके पास exist करते हैं, okay? Second thing ये कि ये matrix इसमें आपके पास I'll explain it a little bit later on. ये आपको आगे जब ये topic खत्म हो जाए उसके बाद फिर मैं आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ। जी, कुछ करें? Okay. So the weight matrix is computed like this, okay? In this case, you got the idea. अच्छा, what happens after you construct the weight matrix? ये जरा मैं साइड पे लिख देता हूँ। 0, -1, -1, 1, -1, 0, 1, -1, -1, 1, 0, -1, and 1, -1, -1, 0. This is for, ठीक है? This is for this image. Okay, when this is done, what you do is something called a stability test, okay? And in terms of that stability, the operation which you perform is this one. ठीक है, ये इक्वेशन आपने देखा है। This is the linear representation of it, and in a way, if you want to find out what this does, it's actually doing a multiplication of this element with this element. क्या आएगा? 0 आएगा ना? ठीक है? This element with this element -1, okay? ये भी आपके पास -1 आएगा, और ये क्या आएगा? ये आपके पास क्या आएगा? -1. तो 3 -1 है। 0 into something, बायस हम यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रहे, बाय द वे, ओके? Assume that for a moment this is 0. इसका मैं फिर फॉर्मूला बताता हूँ कि ये क्या है, लेकिन assume for the moment
that it is 0. Okay, लिख ही देते हैं. This is actually P by N multiplied by the identity matrix. Okay. So for the moment, ignore it. So that means you don't have just this one. You have find out the stability of J is equal to this representation. So इससे हमारे पास values क्या आएंगे? अगर हम उसकी representation को देख लें, तो मेरे पास यहाँ पे value obtain होके आ जाएगा. For the first one, we have -3. Okay. For the second one, this row into this column. In the way, this is a multiplication, okay? So in that regards, आपके पास एक matrix multiplication हो रही है. -1 into -1 plus 1, 0, 1 2, and 1. ये मैं दोबारा कर रहा हूँ. This and this is +1. This and this is 0. This and this is +1, तो 2 हो गया. और ये -1 into -1 आपके पास 1 to 3 3 आ गया. हाँ, ओके, तो 3 आपके पास यहाँ पे आ गया. ठीक है. The third one is going to be now this with this. So आपके पास -1 and -1 +1, +1, 0 and +1. That means this is also 3. And probably the last one may be 4. That the 3. -3 -1 into -1 into 1 -1 1 into -1 -3 -1 पहले भी था, -2 हो गया. फिर तीसरा आपके पास ये -3 हो गया और ये चौथा आपके पास आ गया. So this is the representation of it. Okay. Now, how do you interpret this? चूंकि हम इसमें एक representation की बात करेंगे, आपके पास यहाँ पे देखिए वही मैट्रिक्स है. ये मैट्रिक्स हमारे पास बना किधर से है? इधर से आपके पास बन के आया है. और अब जाके हम उसकी जब स्टेबिलिटी टेस्ट करवा रहे हैं, तो जब ये सारे के सारे टर्म्स आपके पास आ जाएंगे, तो what about the stability of the first term, the second term, the third term and the fourth term? You look at so basically आपके पास ये S का मैट्रिक्स आपके पास, this S matrix is obtained over here. Okay, this is called the stability matrix. Clear? Okay. Last step जो आपके पास आ रहा है, okay, that is number 5, in which you look at the energy. Okay, and the energy is now calculated like this. Okay, the energy E is equal to, that is given as summation Wij, this matrix. ठीक है. Then you look at the, ये by the way आपके पास double summation है. Okay, and then you look at the Si, Wij आपके पास इस मैट्रिक्स से आ रहा है. Si आपके पास इधर से आ रहा है. ठीक है. और at the same time you are looking at Sj also. Okay, you are looking at Sj also. Yes, इधर से ही है, लेकिन नोट करने की ये डबल समेशन है. तो दैट मींस जिस तरीके से हम पहले कर रहे थे कि आपके पास I अगर ये है, तो आप उसके बेसिस के ऊपर J को मूव करो. Yes. अब उसके बाद फिर ये ट्रावर्सल आप I के पर्सपेक्टिव से भी करते हैं, J से भी कर सकते हैं. तो ये वाली रिप्रेजेंटेशन आ गई. If you want to make it simpler, this will be looking like this. I ये है, J ये है. अच्छा, ये equation actually is the Ising equation. ठीक है. इसका behavior कैसे नजर आएगा? The behavior of this will look something like this. If you look at, I'm going to make a calculation of it in a moment, but the behavior पहले मैं आपको उसको draw करता हूँ. तो आपके पास क्या है? You have
स्टेट्स, और अभी चूंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट है ये वाला, तो मैं उसके पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ये एनर्जी कैलकुलेट करके मेरे पास यहाँ पे कोई टर्म मेरे पास आएगा. सपोज दैट एनर्जी टर्म इज हियर. ओके, अब होगा क्या, ये तो एक इमेज है, वो इमेज ये वाला था. ठीक है, दिस वाज दैट इमेज. इफ यू नाउ गिव इट अनदर पैटर्न, तो आपने उस नए पैटर्न के मुताबिक ये दोबारा ये कैलकुलेशन कर दोगी. मैं बताता हूँ कैसे करेंगे, लेकिन जस्ट लुक एट इट फॉर अ मोमेंट. If the next time you find out that the energy term is like this, यानी बढ़ गई है, so that means if energy is increasing in the system, that means there is a lot of disorder in the system. ठीक है? If the energy is increasing, तो पहला image दूसरा image, that means उसमें disorder ज्यादा हो रहा है. You need more energy to align the image together. If the energy appears something like this, okay, इसका बिहेवियर क्या होगा? हमारे पास यहाँ पे स्टेबल पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं. द स्टेबल पॉइंट्स आर दिस पॉइंट, दिस इज स्टेबल, दिस पॉइंट, दिस इज स्टेबल, दिस पॉइंट, दिस इज स्टेबल. Wherever you find a stable point, stop there. तो उस केस में आपके पास यहाँ पे जो W मैट्रिक्स आपके पास ऑब्टेन आ गया है, that is pointing towards the minimum energy state. यानी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अलाइन थिंग्स टुगेदर. मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव से बता दूं. देखिए, मैं एक इमेज हूं और मेरे ऊपर कोई लेट्स सपोज एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज हो रही है. ये बेशक अनसुपरवाइज्ड ट्रेनिंग हो रही है. इफ आई फाइंड अ W मैट्रिक्स, दैट मींस दैट W मैट्रिक्स इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ समथिंग व्हिच रिप्रेजेंट्स मी. थिंक ऑफ इट एज एन इमेज. आप एक मैं अगर लेट्स सपोज आपका एक मेंटल मेमोरी क्रिएट करना चाहूँ, आपकी तस्वीर दिमाग में रखूँ, आपकी 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 सारों की तस्वीर अगर मैं दिमाग में रखूँ, तो द क्लोजेस्ट पॉसिबल थिंग विच आई कैन थिंक ऑफ इज आईज, नोज, लिप्स, ईयर्स. ठीक है, हर एक बंदे की अपनी अलग-अलग शक्ल सूरत है, लुक एंड फील है. लेकिन मैं एक मेमोरी का जो प्रिंट बनाऊंगा, इट विल ट्राई टू फाइंड आउट द मिनिमम अमाउंट ऑफ वेरिएशन कि मैं एक ट्रेनिंग आपके और आपकी तस्वीर में करूं तो आपको भी रिकॉग्नाइज हो जाए और आपका भी रिकॉग्नाइज हो जाए. यानी द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विल ऑलवेज कॉरस्पॉन्ड टू दीज पॉइंट्स ओवर हियर. सो दीज आर दी स्टेबल पॉइंट्स. इफ यू लुक एट दीज लोकेशंस, दीज आर अनस्टेबल. यू गेट द पॉइंट? अनस्टेबल का पॉइंट मतलब है कि भाई इट्स समथिंग इन ट्रांजिशनिंग, यू डोंट नो. तो अगर मैं कहूं कि भी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक इमेज है, एक इमेज के ऊपर तो मेरे पास ही आ गया, मुझे नहीं पता कि मिनिमम है या मैक्सिमम है या समवेयर इन बिटवीन है. जब तक मैं कुछ और इमेजेस ट्रेन ना कर पाऊं, तो मैं दूसरा इमेज ले आऊंगा. दूसरा इमेज मेरे पास ही आ गया. तो अगर आप इन दो इमेजेस को देख लें, तो इन दो इमेजेस के बेस पर मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गई. मुझे अभी भी नहीं पता कि स्ट्रेट लाइन ऊपर जा रहा है. हाँ, ऊपर जाने का और नीचे जाने को मुझे पता आ रहा है. ऊपर जाना तो बुरा है, नीचे जा रहा है तो मुझे नहीं पता कि ये नीचे, अगर लेट्स सपोज मैं कहूँ कि आपके पास ये पॉइंट हो, तो वी डोंट नो वेदर दिस पॉइंट इज द मिनिमम और नॉट अनलेस एंड अनटिल आई डू समथिंग अगेन. ओके, बट इफ आई डू समथिंग अगेन एंड दिस फाइंड्स टू बी लाइक दिस, देन आई कैन से दैट दिस इज द मिनिमम पॉइंट. इज इट द ग्लोबल मिनिमम? नो, बट लोकल मिनिमम डेफिनेटली यस. ओके, so in that regards, what are these points? ये आपके पास सेमी स्टेबल हैं. ठीक है, at that point the energy term is at its maximum, but उसको सेमी स्टेबल बुक्स में लिखा जाता है, लेकिन मैं खुद ही भी उसको अनस्टेबल की बात करता हूँ. For me the ideal point would be the weight matrix which corresponds to this point over here. Okay, but उसके लिए आपने इस चीज सिस्टम को चलाना होगा, ट्रेन करना होगा. अब आ जाते हैं इस एनर्जी की. अगर मेरे पास ये कैलकुलेशंस हैं, तो ये एनर्जी टर्म हम फाइंड आउट कर लेते हैं. और एनर्जी टर्म इस केस में हमारे पास सिंपल एक वैल्यू ही आपके पास आएगा.
बाय द वे इसमें एक डिवाइजर भी कहीं पे इस्तेमाल होता है टू जस्ट कंसिडर द एवरेज एनर्जी, बट फॉर द मोमेंट यू कैन जस्ट कंसिडर इट लाइक दिस. ओके, सो Wij, Si एंड Sj, I की वैल्यू आपके पास आइटरेट हो रही है विद रिस्पेक्ट टू, so let's start with this. I and 0 and j is equal to 0, 1, 2, 3. You can just think about the values. जब मेरे पास ये पोजीशन होगी I 0, j 0, तो Wij मैट्रिक्स पे 0 आएगा, तो whatever I multiply with it is not going to make any sense. Okay? So in that case मेरे पास यहाँ पे इसका पहला टर्म आएगा 0 प्लस, अब उसके बाद j आगे चला गया. ओके, ये एक रो का पैटर्न आप आइडेंटिफाई करते हैं, बाकी फिर आप उसे खुद कर सकते हैं. अब हम J01 की बात कर रहे हैं. So if you notice this is going through this row. So now what we have is -1 multiplied by SI क्या है? SI तो यहाँ पे -3 है ना, और SJ क्या है? वो 3 है आपके पास. So that means -1 into -3 into 3. You got the point? So in that case you get what term over here? इसको मेरे ख्याल में नीचे लिख देते हैं. 0 plus 9 आ गया. Okay. अच्छा, now you go to j is equal to 2. Okay, and from j is equal to 2 we have -1 into -3 into +3, the same term, because ये भी 3 है और आपके पास ये भी -1 है. तो इन वे अगर आप देखते हैं ये आपके पास इधर भी +9 आ जाएगा. ओके, ओके, नाउ यू लुक एट द लास्ट एलिमेंट ऑफ दिस. यहाँ पे मेरे पास +1 है, +1 into -3 into -3. So you get 9 over here. So in that regard, you can look at this representation. It is pointing towards something. Okay, and in that regards, you can complete the rest of the exercise also. इस रो के लिए भी, इस रो के लिए भी, इस रो के लिए भी, सारों के लिए आपके पास आ जाएगा. सिर्फ फर्क आपके पास ये आएगा कि जब आप इसमें ये कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं तो आपने इसका एक्टिवेशन फंक्शन लेना है, क्योंकि हमारे पास आंसर हमेशा -1 और +1 के दरमियान ही आएगा. दैट मींस आपके पास ये जो एक्सट्रीम होगी दैट इज गोइंग टू बी +1 एंड ये जो एक्सट्रीम होगी दैट इज गोइंग टू बी -1. सो जस्ट मेक श्योर दैट व्हाटएवर आंसर यू गेट, आप उसको जो है ना एक एक्टिवेशन फंक्शन से गुजार दें और उसके बेसिस के ऊपर आपके पास एक वैल्यू आपके पास आएगी. सो एज एन एग्जांपल, देयर मे बी सम सर्कमस्टांसेस where let's suppose ये पहला रो आपके पास 9 9 9 आ गया, 9 3s are 27. So suppose आपके पास ये 27 है, 27 है, 27 है, 27 है. It's all positive numbers. So all positive numbers अगर आप इसमें गुजार दें तो वो greater than 0, तो आपके पास आंसर automatically +1 में कन्वर्ट हो जाएगा. Doesn't matter if it is +1 or doesn't matter if it is +120, कुछ फर्क नहीं आता. लेकिन some of these cases may do plus, some of them may do minus. Plus minus आपके पास हो सकता है. So there may be possibility that some things may be cancelled out. Okay? So in that case आपके पास अगर वो situation आ जाती है तो उस केस में आपने वो cancellation का effect को भी इसी से गुजारना होगा. So again आपके पास अगर less than 0 आ रहा है, that means more of it is pointing towards a negative side, and if you have a positive value, then in that case more of it is going to be pointing towards a positive side. Okay? Do you want me to do the rest? एक और रो कर लेते हैं. Okay, so in the case of the second case, now we are looking at -1 into -3. So in this case, for the second row, -1, और उस केस में मेरे पास क्या आ रहा है? I1 हो गया. Yes, thank you. इसी को नोट करता. Okay, so -1 into 3
इंटू -3, 9 ही आ गया, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गया, तो इन दैट केस दिस विल आल्सो बी 9, बट बाय द वे सिमेट्रिक है ना, तो सिमेट्रिक से आपके पास ये हो जाएगा। ये सेकंड टर्म जो आपके पास आएगा, ये जरा देख लेते हैं, तो 0 आ गया। अच्छा, वन मोर, 1 into 3 into 3 again 9. So apparently it seems that this will be an all positive energy term. जब हम all positive energy term को देखते हैं, तो उस केस में जब आप उसको यहाँ पे plug in कर लेते हैं, तो in that case you are going to get an answer of +1 as an energy value. अच्छा, अब नया image आपके पास कैसे adjust होगा? If you let's suppose that you now have a second image, और वो second image मैं अब यहाँ पे करता हूँ। So suppose this time I have an image like this, okay? The matrix, sorry, the vector of this is going to look at 1 1, ये -1 है, 1 है। अच्छा, फिर इधर आ जाते हैं, फिर आपके पास -1 और 1, ठीक है? This is the representation which you get. Now the first thing is you get this vector. The second thing is now you calculate the W matrix. Okay, W matrix find out करना है, और W matrix जब हम इस बार find out करेंगे, तो I think you can do it quickly from here. ये 0 हो गया, 1 and 1, 1, 1 and -1, -1, 1 and 1, 1, 1, -1, 1, 0. अब सेकंड केस में हम यहाँ पे 2 और 3 की बात करते हैं, ठीक है? 1 और -1, -1, 1 और 1, 1 आ गया। ये सेम तो नहीं है ना? बिल्कुल सही। अब उसके बाद आपके पास -1 और 1 आपके पास यहाँ पे आ गया, फिर 0 आ गया, यहाँ पे आ गया, -1, -1, -1, 0. When you keep on adding more images, what is going to happen? आपके पास ये मैट्रिक्स हर इमेज के साथ आ रहा है, और उसके साथ फिर क्या करेंगे? पुराना मैट्रिक्स ये था, नया मैट्रिक्स ये आ गया है, अब आपने इसको प्लस करना है, दोनों को प्लस करना है। यस, इसको, क्योंकि हम आगे जो जाएंगे ना, तो हम आगे एक मैट्रिक्स लेके जाएंगे, नॉट मल्टीपल मैट्रिक्स। तो अब इस मैट्रिक्स को पुराने मैट्रिक्स के साथ जब आप प्लस करेंगे, तो उसके बेसिस के ऊपर आपके पास क्या आएगा? 0, ठीक है? तो डायगोनल तो आपके पास 0 ही होगा, ठीक है? अब इसको बात कर रहे हैं, 1 कैंसल आउट, प्लस हो रहा है बट दिखाई नहीं हो रहा, 0, -2, 2, 0, -2, +2, and this is going to be 0, -2, +2. This term and this term, -1 and 1 is 0, ये भी 0 आ गया, ठीक है? Then this term, -1 and -1, -2. Okay, if you just look at the matrix itself, the matrix itself is dense, gradually getting smaller, and the effect of this should be a minimization. Okay? अब इसके बाद हमने दोबारा क्या निकाला था? हमने यहाँ पे S की मैट्रिक्स निकाली थी, हम यहाँ पे स्टेबिलिटी निकालना चाहते हैं। So अब आपने स्टेबिलिटी निकालनी है of the new image, which is this one, ठीक है? With the new matrix, which is this one. पहले हमने स्टेबिलिटी इस इमेज की इस W मैट्रिक्स से निकाली थी, अब मेरे पास नया इमेज ये है, और नया वेट मैट्रिक्स मेरे पास ये आ गया। Let's revise it just to see कि उसमें आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है। So in the second step, हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, so this time you are looking at Wij and Xi. So basically in this case आपके पास
ये और ये आपके पास रिप्रेजेंट हो रहा है। तो पहले दो टर्म्स तो आपके पास जीरो हो गए, -2 into -1 +2, सॉरी +2, हाँ +2 आ गया, और +2 into 2 4। दैट मीन्स जब आप इसको रिप्रेजेंट करवा दें तो इसमें आपके पास आ जाएगा 4। ओके, सो वी हैव ओवर हियर 4। In the second case, this is all zeros. Okay? 0 0 0 In the third case, this and this, -2, 4 0, 0, -2, minus -4. And in the last case, 2 2 -2 0 0 plus 2 4 4. अगर कोई गलती है तो आप मुझे बताओ, ठीक है? Then you can see over here that now you have a new stability matrix. And अब आपने जब इस मैट्रिक्स को कैलकुलेट करना है तो आपके पास अब जाहिर बात है अब आप SI और SJ इसके पर्सपेक्टिव से करेंगे और वेट मैट्रिक्स आपके पास कौन सा है, ये वाला आपके पास इस्तेमाल होगा। लेट्स डू वन स्टेप। ये पहले स्टेप में तो हमें अंदाजा होगा कि ये एनर्जी +1 के लगभग आ रही है। ये दूसरे स्टेप में आपके पास क्या आ रहा है? ये न्यू वेट मैट्रिक्स हमने उस फार्मूले के बेस पे बनाया। हाँ, सो एक्चुअली वेट मैट्रिक्स में आप तो फिलहाल I और J को देख रहे हैं। ये यहाँ से वो ट्रांसफर। हाँ, मैं बताता हूँ। आप वेट मैट्रिक्स में देखो तो वेट मैट्रिक्स में तो सिर्फ I और J के टर्म्स आपके पास आ रहे हैं। ओके, ये K जो आपको नजर आ रहा है, हाँ यस, ये K जो आपके पास नजर आ रहा है वो आपके पास ये है, ये नंबर ऑफ इमेजेस है। तो पहले केस में क्या था आपके पास? पहले केस में आपके पास एक ही इमेज था, तो इसका कोई इफेक्ट आपके पास नहीं है। तो आप पहले इमेज को दूसरे इमेज के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब दो इमेजेस आ गए, तो आपके पास पहले इमेज का मल्टीप्लिकेशन और दूसरे इमेज का मल्टीप्लिकेशन वो आपस में ऐड अप हो रहा है। ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स फिर आपके पास ऐड अप हो जाएगा। तो जितने आपके पास इमेजेस होंगे उतने ही आप एडिशन के ऑपरेशंस आप जाके परफॉर्म करेंगे। ओके, लेट्स लुक एट दी लास्ट वैल्यू एनर्जी। तो अब इस केस में हमारे पास जो ऑब्टेन होके आ रही है, सो इन दिस केस ये जो दो टर्म्स हैं ये तो हमारे पास 0 0 ही आ गए, सो दैट मीन्स इट्स 0 + 0 +। अब हम आ जाते हैं इस केस में वेयर वी आर कंसीडरिंग दिस SI तो हमारे पास पहला ही टर्म है, तो SI हमारे पास ये है, दिस इज I, ठीक है? और J अब हमारे पास थर्ड टर्म आ गया, तो मेरे पास J अब आपके पास यहाँ पे पड़ा है। ओके, सो लेट्स डू दिस। यू हैव -2 into 4 4 into -4 into, so 4 into -4 क्या आएगा? -16 into -2, so ये आपके पास 32 आ गया ना? Yes. So in that case you have this as an element of 32. If you move one step forward, अब केस में हमारे पास 32 है। ये कैलकुलेट करिए हमने, -32 आ रहा है। Yes. बड़ी तेजी से किया, चलिए मैं ट्रस्ट कर लेता हूँ आपको। तो ये अगर -32 आ रहा है उसमें नजर नहीं आएगा, नहीं। ठीक है? आर यू श्योर? 4 and 4 is 16। Positive. पॉजिटिव ही आ रहा है। Yes. ओके, बी केयरफुल। तो अब उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास सम कैलकुलेशंस आएंगी। सेम केस फॉर द सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो। When you get the answer at the end, you pass it through the sigmoid function, the sine function, and in that case you will get an answer also. Okay? The point is that you keep on doing this. Maybe इसको हम फिर कोड में जाके देखेंगे कि हम यहाँ पे एनर्जी टर्म को देख रहे हैं, और उस एनर्जी का टर्म को देखने के बेसिस के ऊपर just stop where suppose you consistently get a same value. That would mean that is the lowest possible energy term. The kind of If it is fluctuating, that means it's an unstable system. मिनिमम एनर्जी का मतलब यह है कि अब आपके पास एक स्टेबल मैट्रिक्स ढूंढ पाया है, जो ज्यादा वेरिएशंस ना रखे। ओके, मतलब इसका ग्रेडियंट डिसेंट ये है कि एनर्जी को लो कर। हाँ, सो ये एक किस्म की बिल्ट इन ग्रेडियंट डिसेंट है ना। It is kind of gradient descent built in because at the end of the day
ग्रेडिएंट डिसेंट भी आपके पास एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, ठीक है, और आइसिंग भी बजाते खुद एक मिनिमाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम है. So in that regards, you can consider this as an alternative to the model of gradient descent. They are finding the same thing. They are finding the same thing, but the approach is a little bit different. Okay. This is actually a very powerful representation, because when we use this model, okay, it automatically opens door of your image to a minimization problem. An optimization problem which is of minimization. In a sense, हम E को find नहीं कर रहे हैं. हम actually minimum E को find कर रहे हैं. So tell us the minimum E which is going to be the stable situation for you. So this is essentially Ising model, or the Hopfield neural network is a optimization problem. And this equation can then be directly plugged into many places. One thing which is very attractive for me is that this is exactly something called quadratic unconstrained binary optimization, QUBO. Okay, it's a special type of optimization problem which can be directly plugged into quantum computers. Okay, and Hopfield neural networks, this also opens door to yes, so you can look at it कि आपके पास फिर एक किस्म के क्वांटम मशीन्स के ऊपर आप मशीन लर्निंग के और खासकर अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम्स आप उस पे डायरेक्टली फिट इन कर सकते हैं कुबो के जरिए से. ओके, एंड वन मोर रिप्रेजेंटेशन इज दैट इट इज आल्सो एन एरिया व्हिच इज कॉल्ड So देखिए, न्यूरल नेटवर्क्स क्या है? न्यूरल नेटवर्क्स इज ऑल अबाउट लो एक्यूरेसी, मैक्सिमम एक्यूरेसी, लो एरर, इस किस्म की रिप्रेजेंटेशन के ऊपर आ रही है. सो आपके पास एनर्जी बेस्ड मशीन लर्निंग, ये एक पूरी की पूरी एरिया है, ठीक है. Ising model is one energy model. There are other energy models also. Okay, so उस केस में there is a parallel of high accuracy, lower energy. Gradient descent भी आपके पास क्या करता है कि भाई आपके पास अगर gradient descent को आप विजुलाइज करके देखें, so maybe अगर आप उसको ऐसे देख लें, ठीक है. So if you come from outside, it goes to some fluctuations. जितना आप करीब to the center आएंगे तो वो perturbations आपके पास कम होंगे. So in a way अगर मैं इसको एक लाइन के जरिए से ड्रॉ करूँ तो there is high energy, जितना आप करीब आएंगे तो low energy. It's already pointing कि वो आपके पास एक energy minimization की तरफ जा रहे हैं. Okay? So how many images should you have? एक दो images से काम नहीं आता. I read somewhere कि आपके पास तकरीबन 15% ट्रेनिंग होना, 15% of your images, आप उसके बेसिस के ऊपर एक स्टेबल एनर्जी टर्म आप निकालेंगे. सो दैट मीन्स अगर आपके पास 1000 images हैं, 1000 images, तो 1000 images के 15% आपके पास क्या आएगा? 150. तो दैट मीन्स आप 150 images के ऊपर आप अपनी चीज को ट्रेन करके एक उसके अंदर आपके पास एक लो एनर्जी टर्म आपके पास फाइंड हो जाएगा और उसके बेसिस पर आप काम कर सकते हैं. जितना ऊपर जाए तो सेम इफेक्ट होगा. यस, फिर उसके बाद फिर आपके पास सेम इफेक्ट होगा कि फिर आपके पास स्टेबल रिजल्ट आपके पास आएगा. ओके, सो दैट इज अबाउट Hopfield neural networks. ओके, इट्स अ न्यू वेरिएशन, बट इस हवाले से अगर आप देखते हैं कि जो आपके पास जैसे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स को देख लें और उसके बेसिस के ऊपर आपके पास जो चीज़ आ रही है,
अब जैसे आप आजकल देखें ट्रांसफॉर्मर्स एनकोडर्स और ये जो हैं उनके रिजल्ट्स काफ़ी स्टेबल आपके पास आ रहे हैं, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स मैथमेटिकली दे आर समवट बेस्ड ऑन एनर्जी बेस्ड मॉडल. हम वो देखते नहीं हैं, वी डोंट लुक एट द एनर्जी बेस्ड मॉडल, बट दे आर coinciding with the energy based model. Okay, and ये वो हॉपफील्ड नेटवर्क है जो उसकी एक लिंक आपको शो करती है. फिर इसके वेरिएशंस हैं लेकिन उन वेरिएशन पे हम नहीं जा रहे. ओके, सो फार सो गुड. चलें अब खत्म